हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना स्लोगिज्म पार्ट थर्ड, लेकिन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें पता तो लगे कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और आज क्या क्या पढ़ना है। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था सबसे पहले कि ऑल के स्टेटमेंट अगर आते हैं तो उनको डील कैसे किया जाता है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए जब आपके सम के स्टेटमेंट आ जाते हैं। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा ऑल प्लस सम, ऑल प्लस नो, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा इधर और के कॉन्सेप्ट। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी के, इसके अलावा सम नोट के, इसके अलावा ओनली के, इसके अलावा ओनली इफ यू के। तो ये इतनी सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले, मतलब सेशन तो बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है जी, और एक एक चीज़ को एकदम डेप्थ से लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी की। और बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कैसे पहचान में आए कोई कंक्लूजन, हमें कैसे पता लगेगा कि ये डेफिनेट केस का और ये आपका पॉसिबिलिटी केस का क्या है कंक्लूजन। तो देखिए स्टेटमेंट में तो यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, यहां पर स्टेटमेंट में तो कोई गड़बड़ नहीं है। स्टेटमेंट मैंने यहां पर कितने रखे, 5 स्टेटमेंट रखे हैं, राइट। यानी कि ऑल ए आर बी, इसके बाद में ऑल बी आर सी, ऑल सी सम सी आर डी, नो डी इज ई, नो डी इज एफ, ये अपने को दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर कंक्लूजन देखोगे तो इन सब में एक कॉमन बात आपको जो नजर आएगी वो ये है, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। यहां पर क्या वर्ड आया, इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। यहां पर क्या है, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, यहां पर एक नया वर्ड आया। यहां पर सम बी कैन बी ए, कैन बी ए का मतलब क्या हो गया, पॉसिबिलिटी का। यहां पर कैन बी, यहां बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी, कैन बी में वर्ड आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पहचान करना है कि हमें जो गिवन कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि आपका किसके बारे में पूछ रहा है, डेफिनेट केस में। जैसे कि यहां पर मैं अगर लिखूं सम ए आर एफ, कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूं, कंक्लूजन लिखा है मैंने सम ए आर एफ, और सेकंड में लिखूं सम ए बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये अगर अपने को दिया जाए तब हम क्या करेंगे, तो यहां पर ये वाला जो केस है वो आपका कहां पर है, डेफिनेट केस में है। और ये वाला आपका नीचे वाला जो सेकंड कंक्लूजन है इसका मतलब वो आपका पॉसिबिलिटी केस में, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी साफ नजर आ रहा है, फर्क तो आप महसूस कर लेंगे। अब जैसे कि मान लो अगर आपके पास में ये 3 स्टेटमेंट दिए जाएं, इसके ऊपर मैं आपके क्या लूँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए ये तीनों स्टेटमेंट है, राइट। और इनके बेस पर कंक्लूजन मैं लिखूंगा। अभी यहाँ पर दिया गया ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम आपका क्या बनेगा कि आप इस तरीके से बनाएंगे, ऑल ए आर बी अपने को दिया गया, राइट। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, सम बी आर सी, यानी कि बी का कुछ पार्ट आपका किस में जाएगा, सी के अंदर जाएगा। और अगर आपका बी का कुछ पार्ट आपका सी के अंदर जाता है तो इस तरीके से, एंड सम सी आर डी, तो आपका सम सी आर डी, राइट। यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, वो ये लिखता हूं, नो ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी। और ये आपका क्या है, एक कंक्लूजन है। इसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने डेफिनेट केस में जो पढ़ा था उसका जस्ट आपका अपोजिट क्या है, पॉसिबिलिटी केस है। डेफिनेट केस में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेट केस में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका 2 एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो उन पर जितने भी डेफिनेट केस में अगर आपकी कंक्लूजन पूछता है वो आप क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी केस के अंदर जस्ट इसका उल्टा है। अपने को क्या करना है कि अगर अपने को 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन अगर नहीं दिया गया, अब रिलेशन नहीं दिया गया इसका मतलब आपका क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो अगर रिलेशन नहीं दिया गया तो उनके बीच में पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। थोड़ा और इसको डेप्थ से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक रास्ता है, ओके, और इस रास्ते के बारे में यहां पर आप खड़े, राइट। यहां पर जैसे कि मैं खड़ा हूं और यहां पर कोई एक बालक आके और मुझसे क्या करता है, बालक अपने को बनाना है, तो ठीक है, एक बालक आके आपको क्या पूछता है, इस रास्ते के बारे में पूछता है। और इस रास्ते के बारे में आप कुछ नहीं जानते या मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आके कोई पूछे कि ये रास्ता दिल्ली जाएगा क्या, पक्का ये बताओ। तो यार जब मुझे रास्ता पता ही नहीं है तो क्या मैं डेफिनेट केस में उसको कुछ बता सकता हूँ कि ये, लेकिन अगर वो मुझे पूछे यार ये रास्ता दिल्ली जा सकता है क्या, तब आपकी ये, उसने क्या पूछा, पॉसिबिलिटी, तो तब आपका यार ये जा सकता है। अगर वो लखनऊ पूछेगा जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं तो हो ही सकता है, राइट। जैसे कि यहां पर अपने को मौसम के बारे में नहीं पता कि आज क्या होगा, राइट। तो अगर अपने को
कोई पूछे डेफिनेट केस में आज बारिश होगी क्या, पक्का ये बता, तो आप क्या कहोगे, यार मुझे पता नहीं है। जिनका पता नहीं वो गलत हो गया। लेकिन अगर वो आपको ऐसे पूछेगी यार आज बारिश हो सकती है क्या, वो यार हो तो सकती है यार, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा काम हो गया। यहां पर अब आप देखो कि ए और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको है क्या, तो आप कहेंगे कि सर नहीं, यहां पर मुझे ए और डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रिलेशन अपने को नहीं दिया गया। अगर रिलेशन नहीं दिया तो उन पर पूछे गए सारे केस में, कौन से में, पॉसिबिलिटी वाले केस में सारे के सारे कंक्लूजन क्या होंगे, वैलिड होंगे, ध्यान रखना, राइट। तो वैलिड कब करना है, पॉसिबिलिटी केस में करना है। और पॉसिबिलिटी केस में अब ए और डी के बीच में आपका क्या क्या पूछ सकता है, ऑल ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट कर देना। सम ए आर डी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट कर देना। नो ए इज डी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट कर देना। सम ए आर नो डी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट कर देना। क्यों, क्योंकि ए और डी के बारे में पॉसिबिलिटी केस में जो कुछ पूछेगा वो आपका सही हो जाएगा। यहां पर क्या अपने को ए और सी के बारे में कोई जानकारी दी है क्या, नहीं दी। अब ए और सी के बारे में जानकारी नहीं दी तो वो ए और सी के बारे में जो चाहे वो पूछे, वो आपका सबका सब सही होगा। समझ में आ गया क्या, या कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके बाद में क्वेश्चन करेंगे, एक 19 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बहुत ढंग से समझाऊंगा, उसके बाद में तो आपको ही करते हुए जाना है। ठीक है जी, कर लोगे आप आराम के साथ में, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो चलिए अब करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को। यहां पर मैंने 8 कंक्लूजन्स रखे, मतलब सब कुछ इसी के अंदर है। तो चलिए फिर करते हैं। यहां पे सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी अपने को दिया गया है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहां पे दिया गया ऑल ए आर बी, राइट। यहां पे इसके बाद में क्या दिया गया, ऑल बी आर सी, तो ऑल बी आर सी का डायग्राम बना लिया, ऑल बी आर सी। सम सी आर डी एंड सम सी आर डी, ये आपका हो गया। इसके बाद में क्या दिया गया, नो डी इज ई एंड नो डी इज ई, ये आपका बन गया। एंड नो डी इज एफ एंड नो डी इज एफ, आपका ये बन गया। ये लीजिए जी, आपका डायग्राम तो रेडी है और अब अपने को क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है जी, तो इसमें मैंने क्या किया है कि सारे टाइप के स्टेटमेंट ले लिए और सारे टाइप के कंक्लूजन जो कि आपके पॉसिबिलिटी के अंदर वो आपको पूछेगा। अगर आपको सिर्फ पॉसिबिलिटी सीखनी है तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 19 सीखना, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखना, बस इतना मैं आपको कह रहा हूं। तो चलो जी करते हैं स्टार्ट। यहां पे क्या दिया गया है, सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी को कर दो आप नॉट वैलिड, यानी कि गलत है आपका, फॉल्स है। क्यों फॉलो नहीं कर रहा है ये आपका, ये एक चीज समझिए। आज देखिए मैं परफेक्ट, जिस टाइम ये रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो इस टाइम आज है अपना मंडे, ओके। तो अगर मैं कहूं कि आज मंडे के होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप मुझ पे हंसेंगे, सर यार ये क्या बात कर दी आपने, आज तो मंडे है ऑलरेडी। और जब आपका मंडे ऑलरेडी है तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। मैं कहूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के होने की पॉसिबिलिटी, आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब आपका ऑल ए आर बी ऑलरेडी है तो उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये आप जरूर ध्यान में रखें। तो जिन चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको पता है उनके बारे में अपने को पॉसिबिलिटी ठीक नहीं करनी। मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ाई जाने की संभावना है, अरे मैं तो पढ़ा रहा हूं भाई, मैं तो रीजनिंग का टीचर हूं, तो मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग, ऐसा। तो ऐसा मतलब आगे देखो, ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सभी सी का एक बी होना किसी भी कंडीशन में आपका पॉसिबल है क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से समझा देता हूं चीज। जब कभी भी आपको अगर ऐसा दिया जाए, रट के रख लो आप, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऑल ए आर बी अगर अपने को दिया जाए कभी भी, ये क्या कह रहा है कि अगर कभी ऐसा आ जाए, ऑल बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। अगर ऐसा आ जाए तो उसको क्या कर देना, ठीक कर देना। क्या अगर अपने को ऐसा दिया जाए ऑल ए आर बी, क्या ऑल बी आर ए हो सकते हैं क्या किसी भी कंडीशन में। तो देखो किस कंडीशन में आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो, जब आपका ए और बी का दोनों का सर्कल एक जैसा ही हो, तो तब भी आपका ऑल ए आर बी है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी ऑल ए आर बी हो गया और ऑल बी आर ए भी हो गया, हमने पॉसिबल करके दिखा दिया। दुनिया में किसी भी तरीके से हमारा दायरा क्या है, हमारा लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का अपोज नहीं होना चाहिए और उस दायरे में रह के अपने को पॉसिबिलिटी करके दिखा देनी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा पूछता कि ऑल बी आर ए, तो वो आपका रॉन्ग होता है, लेकिन ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी अगर पूछे तो वो आपका क्या होगा, सही होगा। तब इस कंडीशन में, तो पॉसिबिलिटी की केस में आपका आउट वाला जो है वो इसके साथ में ऑल बना लेता है, लेकिन डेफिनेट केस में नहीं बनाता। ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आपका सेकंड आपका क्या हो गया, सही हो गया। सम बी कैन बी ए,
ये आपका ट्रू है कि आपका फॉल्स है। यार ये बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पर सम बी आर ए ऑलरेडी है ना, बी का कुछ पार्ट उसने ऑलरेडी घेर रखा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया। सम ए कैन बी डी, यहां पर किस किस के बारे में कहा है, ए और डी के बारे में। क्या कोई भी रिलेशन दिया है क्या, नहीं दिया, तभी तो दूर दूर बैठे हुए हैं भाई दोनों। और अगर आपके दूर दूर बैठे हुए हैं, ए और डी के बीच में अगर कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए और डी के बारे में पॉसिबिलिटी केस के अंदर जो कुछ भी पूछेगा वो सब कुछ सही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सम ऑल सम A can be D, all A can be D, no A is D is a possibility, some A are not D is a possibility, सब सही करो पॉसिबिलिटी के केस के अंदर। आगे देखो, all C being E is a possibility, क्या आप सारे के सारे C को उठा के क्या आप E के अंदर लेके जा सकते हो क्या किसी भी कंडीशन के अंदर? ये क्या कह रहा है कि C को किसके अंदर लेके जाना है, E के अंदर लेके जाना है। हमें वैसे तो जानकारी नहीं है डायरेक्ट, बट इनडायरेक्ट जानकारी है। उसने मना कर रखा है कि सारे के सारे C को तुम नहीं लेके जा सकते। अब आप कहोगे कहां मना कर रखा है? देखो, अगर आपने इस पूरे C को उठाया तो साथ में कौन जाएगा, ये B का इतना पार्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और D किसके अंदर मना है, E के लिए जाने के लिए। इसका मतलब आपका सारा का सारा C किस पे नहीं जा सकता, E में नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं कर सकते। क्या दुनिया में कोई एक तरीका बता दो आप मुझे, मैं मान लूंगा कि ऐसे हो गया। कैसे भी नहीं कर सकते। आप ऐसा करोगे सर D को अलग कर देते हैं, अलग कैसे कर दोगे, वो तो D तो उसके साथ जुड़ा रहेगा, उसके साथ सम है ना, इसका मतलब नहीं जा सकता। तो इसका मतलब आपका फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल ई कैन बी सी, क्या सारे के सारे ई आपके सी में जा सकते हैं क्या? ई को कैसे भी करके तुम सी में बिठा दो। अच्छा जी, ई के लिए मना कौन है, ई के लिए मना लड़ाई किसके साथ है, ई की डी के साथ में। डी के टच नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, कर देंगे ऐसे लेके आए इसको घुमा के, अरे भैया ई तू यहाँ पे बैठ जा, यहाँ पर कोई तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ कोई नहीं परेशान कर सकता, डी तो दूर बैठा हुआ है, डी के हमने टच नहीं किया, हमने पॉसिबल करके दिखाया कि नहीं दिखाया, हमने दिखा दिया। इसका मतलब आपका करेक्ट हो गया, ये आपका वैलिड रहेगा। समझ में आ गई ये चीज? आगे की तरफ मूव करो। यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल ए बीइंग एफ इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे ए को आप एफ में लेके जा सकते हो क्या? आराम से लेके जाओ। ए और एफ का कोई रिलेशन है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ही नहीं। तो ए को उठा के जाओगे, एफ में यहाँ पे रख दो। अब आप कहोगे कि सर बी चला जाएगा, बी का कुछ पार्ट जाएगा, तो जाओ। बी और एफ का मना कब किया है? उसने कभी मना ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये ट्रू है। सम एफ कैन बी ई, कुछ एफ आपके ई हो सकते हैं। एफ और ई के बारे में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। और पूछ किस कौन सी कंडीशन में रहा आपका? पॉसिबिलिटी केस में। और पॉसिबिलिटी केस में अगर जिनका नहीं पता है उनके बारे में सब कुछ सही होता है। ये लीजिए जी, अगर अपन ने 19 नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर क्वेश्चन अगर बहुत ढंग से पढ़ा है, अगर ये मेरे 5 मिनट जो मैंने दिए ना इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर वो आपने बहुत ढंग से यूज करे, एक एक चीजें अगर समझिए ना, आप इसको हवा बना दोगे पॉसिबिलिटी को। पूछा जाता आपके एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में भी आएगा, एसएससी वालों, समझ लो। ठीक है जी, आगे की तरफ बढ़ो और क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन अपने को क्या दिया गया है यहाँ पर, स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है, और उसके बेस पर अपने को क्वेश्चन करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑल चोक्स आर पेन्स। तो सारे की सारी चोक आपकी क्या है, पेन है। तो ये लीजिए, ऑल चोक्स आर पेन, ये अपन ने डायग्राम बना दिया। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, सम इरेजर आर पेन एंड सम इरेजर आर पेन। तो ये आपका इरेजर हो गया। एंड ऑल इरेजर आर बुक्स, और सभी इरेजर को अपने को क्या बनाना है, बुक बनाना है। ये लीजिए, बुक बना दिया। अब अपने को इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने को जो डायग्राम कंक्लूजन दिए गए उनको डील करना है। चलो भैया, सम इरेजर बीइंग चोक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या इरेजर और चोक के बारे में कोई रिलेशन है क्या? तो आप क्या कहोगे, सर कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन है नहीं, पूछा किसके केस में है, सर पॉसिबिलिटी के केस में। पॉसिबिलिटी के केस में अगर रिलेशन नहीं दिया जाए तो क्या करते हैं, सही करते हैं, वैलिड करते हैं। कर दो सही, पहले वाले को उड़ा दो। ये सही हो गया पहला। दूसरा क्या है, सम बुक बीइंग चोक इज अ पॉसिबिलिटी। बुक का चोक होना इज अ पॉसिबिलिटी और नॉट। बुक और आपका चोक का कोई रिलेशन है क्या? यहाँ पर देखो, इरेजर और चोक का कोई रिलेशन नहीं था, तो इस वजह से आपका क्या हो गया, सही। यहाँ पर बुक और चोक का आपको पूछा है, तो देखिए ये बुक है और ये चोक है, कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। जब रिलेशन नहीं है और पूछ किस केस में रहा, पॉसिबिलिटी केस में, तो हम क्या कर दोगे, सही कर दोगे। ये लीजिए, आपका हो गया पॉसिबिलिटी। और ये हमारे हो गए कंक्लूजन। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आई क्या? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। घबराने की तो किसी तरीके से कोई ज़रूरत ही नहीं है। आराम के साथ में हम बनाते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, और ईजी तरीके से हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो स्टेटमेंट अपने को जो दिया गया है उस स्टेटमेंट को पढ़िए और उसके बाद में उसके बेस पर क्वेश्चन करिए।
यहां पर क्या दिया गया है, ऑल कैट्स आर डॉग अपने को दिया गया है स्टेटमेंट। तो यहां पर ऑल कैट्स आर डॉग है, तो देन ऑल कैट्स आर डॉग बनाइए, ये आपका ऑल कैट्स आर डॉग आपका बन गया। इसके बाद में नो डॉग इज अ लॉयन एंड नो डॉग इज अ लॉयन, तो ये आपका नो डॉग इज अ लॉयन ये आपका हो गया। एंड सम लॉयन आर टाइगर एंड सम लॉयन आर टाइगर आपका कुछ इस तरीके से हो गया। ये आपका बन गया है डायग्राम। जब डायग्राम बन गया तो अपना क्वेश्चन होना तो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। पॉसिबिलिटी केस में क्या पूछेगा, ऑल टाइगर्स बीइंग कैट्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आप सारे के सारे टाइगर को उठा के किस में रखना, टाइगर को उठा के किस में रखना, केट में, क्या आप लेके जा सकते हो क्या? या टाइगर को जब उठाएंगे तो साथ में कौन जाएगा आपका, साथ में कौन जाएगा, लॉयन जाएगा। क्या लॉयन आपका केट में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्यों? रास्ते तो डॉग के रास्ते तो जाओगे, जब डॉग के लॉयन टच नहीं हो सकता तो केट के कहाँ से होगा, मतलब सारा का सारा नहीं लेके जा सकते। फॉल्स कर दो आप, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यार साथ में कौन जा रहा है, लॉयन जा रहा है, लॉयन नहीं जा सकता, बस बात खत्म। सारा टाइगर भी आपका नहीं जा पाएगा। ऑल केट्स बीइंग टाइगर इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी केट को आप टाइगर में लेके आ सकते हो क्या? अब देखो, अगर आप इस केट को अगर आप उठा के अगर आप इस टाइगर में लेके आते हो तो सी यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कहोगे कि सर केट को अगर आप उठाओगे तो डॉग का कुछ पार्ट तो आपका जाएगा ना अंदर, जो इतनी दूरी के अंदर अपन ने उसने डॉग में क्या रखा, लेकिन डॉग का और टाइगर की तो लड़ाई कभी थी नहीं। लड़ाई तो आपकी डॉग की और लॉयन की है, तो यहाँ पर टाइगर में तो आ ही जाएगा। इसका मतलब पॉसिबल हो गया, मतलब आपका सेकेंड वन इज ट्रू हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन भी समझ में आया, दिक्कत आएगी नहीं मुझे लगता है। और अब एक क्वेश्चन और कर लो। चलो, पॉसिबिलिटी के मैंने इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं कि हर एक चीज को अब आप बहुत ही आसानी के साथ में उड़ा सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है भैया पॉसिबिलिटी का, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसके बाद में अब आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको क्या दिया गया, ऑल रोप आर स्टिक्स, तो मैं रोप को आर लिख रहा हूं, ऑल रोप आर स्टिक्स यानी कि आपका एस लिख रहा हूं। इसके बाद में क्या, नो स्टिक इज पेंसिल, और पेंसिल को मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, पी लिख रहा हूँ। एंड लास्ट में सम पेंसिल आर नाइव्स, सम पेंसिल आर नाइव्स, ये लीजिए। इसके बाद में यहां पर क्या दिया गया है, अब अपने को जो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन दिए गए, दो ही कंक्लूजन है, आराम के साथ में डील करो, हंसते खेलते आप कर लोगे। सम पेंसिल बीइंग रोप्स इज अ पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल बीइंग रोप इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पेंसिल का कुछ हिस्सा आपका आप रोप के टच कर सकते हो क्या? किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेंसिल कहां पर मना है, यहां पर, ये जो आपका स्टिक है यहां पर ही मना है, तो आपका अंदर तो कैसे जाएगा, इसका मतलब जा ही नहीं सकता, गलत हो गया। ऑल द स्टिक्स बीइंग नाइव्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारी की सारी स्टिक को आप यहां उठा के और इस नाइव्स में रख सकते हो क्या? आराम के साथ में रख सकते हो। हमारा स्टिक की लड़ाई किसके साथ में, पेंसिल की है, तो पेंसिल की तो अपन टच करेंगे नहीं, एस यहां पर आ जाएगा, एस के साथ में आर आएगा, तो आ जाओ, आर की कहाँ मना है, तो आपका आ तो गया, और आ गया तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल द स्टिक्स बीइंग नाइव्स इज अ पॉसिबिलिटी, आपका ट्रू हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया। फिर आपको पॉसिबिलिटी खत्म करें या पॉसिबिलिटी का काम, अब आगे की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं अपन सम नोट के। अब सम नोट की चीज़ें आपको किस तरीके से आएंगी, सबसे पहले तो सम नोट के कंक्लूजन को पहचानना बहुत बड़ी बात है, कई बार समझ में ही नहीं आता। अब ये जो सम नोट है ना, ये आपका स्टेटमेंट में भी आ जाता है, राइट, और आपका ये कंक्लूजन में भी आ जाता है। अगर जब आपका कंक्लूजन में आता है तो परेशान करता है। सम नोट का डायग्राम मैंने बनाना सीख दिया, फिर उसके हिसाब से आप आराम के साथ में कर सकते हो, लेकिन अगर कंक्लूजन में आता है तब हमें डील कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी, तो करते हैं अपन इंपॉर्टेंट बात को डील, और यहाँ पर आराम के साथ में समझेंगे। आराम से मैंने एक चीज़ बनाई है, यहाँ पर डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को भी हम सीखेंगे किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना, आराम के साथ में चलेंगे। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, स्टेटमेंट अपने को दिया गया है, और स्टेटमेंट को आप समझिए और उसके बेस पे डायग्राम बनाइए। सबसे पहले अपने को दिया गया है सम ए आर बी, एंड सम ए आर बी दिया गया है, तो डायग्राम आपका सम ए आर बी का कुछ इस तरीके का बनेगा। आगे क्या दिया गया है, नो बी इज डी, एंड बी का कोई भी पार्ट आपका डी का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, एंड सम डी आर एम, एंड सम डी आर आपका क्या हो जाएगा, एम। डायग्राम तो आपका बन गया। जब आपका डायग्राम बन गया तो अब कंक्लूजन को करने में क्या ही दिक्कत है, आराम के साथ में कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर समझेंगे कैसे सम नोट को, तो देखो यहाँ पर सम नोट, यहाँ पर सम नोट, यहाँ पर सम नोट, यहाँ पर सम नोट, इसका मतलब ये सारे के सारे कंक्लूजन किसके, सम नोट के हैं। अब अगर मैं सम नोट को वैसे अगर आपको बेसिक से बताऊंगा ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हमारा सम नोट जो होता है वो गलत कब होता है, जब ओल जहां पर बन जाता है। सम नोट को जब कभी भी अपना कोई कंक्लूजन आएगा वहां पर किससे चेक करोगे, ऑल की पॉसिबिलिटी बना के अपने को चेक करना है। क्या, ऑल की पॉसिबिलिटी बना के चेक करना है। जैसे कि मैं अगर कर दूं कि ऑल इंडियंस आर ऑनेस्ट, अगर सारे इंडियन ऑनेस्ट है
तो क्या आपकी उस कंडीशन में सम इंडियन आर नॉट ऑनेस्ट सही हो सकता है? कि बिल्कुल नहीं हो सकता। जब सारे इंडियन ऑनेस्ट हो गए तो कुछ बचे ही नहीं ना जो आपके ऑनेस्ट नहीं होंगे। तो इसका मतलब जहां ऑल अगर आपका सही हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एलिमेंट के बीच में ऑल का रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑल का रिलेशन अगर बन गया तो सम नोट, यानी कि जो सम नोट का कंक्लूजन है वो आपका गलत होगा। और अगर ऑल नहीं बन पाया किसी कंडीशन में तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ो और क्वेश्चन करते हैं। अब ऑल कैसे बनाना है, हमें कैसे बनाना है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट की तरफ बनाना है। तो ए से डी की तरफ बनाना है, डी से ए की तरफ, बी से एम की तरफ, एम से बी की तरफ। तो क्या सारे के सारे ए को आप उठा के डी में रख सकते हो क्या? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ऑल बना सकते हो क्या? जब आप सारे के सारे ए को अगर उठा के डी में रखोगे तो सारा का सारा ए क्या डी में जा सकता है क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि एक चीज अगर आपको यहां पर दिख रही है तो ए का हिस्सा किसके साथ में कनेक्टेड है, बी के साथ में। अगर आप ए को उठाओगे तो साथ में कौन जाएगा, बी जाएगा। तो क्या आपका बी यहां पर जा सकता है कि डी के साथ? नहीं जा सकता ना। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए भी नहीं जा सकता, मतलब ऑल नहीं बना। जब ऑल नहीं बना तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया? हमें क्या बना के देखना है, ऑल बना के देखना है। चलिए दूसरे में देखते हैं, सम डी आर नॉट ए। तो डी को उठा के किस में रखना है, ए में रखना है। क्या डी को उठा के आप ए में रख सकते हो क्या? तो डी को यहां पर लेके आए और डी को उठा के यहां पर रख दिया। हमारा डी किसके टच नहीं होना चाहिए, बी के टच नहीं होना चाहिए। यहां पर टच नहीं करा अपन ने। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब आपके दिमाग में एक आएगा कि सर एम भी तो आ गया डी के साथ में। यार एम का मना कब उसने किया कि एम ए के अंदर नहीं आ सकता? कहां पे मना किया, क्या नहीं किया ना? तो लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमने ऑल बना दिया। जब ऑल बना दिया, हमने ये पॉसिबल करके दिखा दिया। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। बात खत्म। समझ में आ गई ये चीज? चलो जी और आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर सम बी आर नोट एन। अच्छा जी, डायग्राम अगर अपन ने मिटा दिया तो वापिस अपन बना लेंगे। सम ए आर आपका बी है, नो बी इज डी है, एंड सम डी आर एम है। यहां पे क्या है, सम बी आर नोट एम। तो बी को उठा के आपको किस में रखना है, एम में। क्या आप बी को उठा के यहां पर एम में रख सकते हो क्या? बिल्कुल रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब बी को उठा के आप एम में लेके जाओगे तो बी यहीं पर तो आएगा। बी किसके टच नहीं होना चाहिए, डी के। आज भी नहीं है टच, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने करके दिखा दिया, ऑल करके दिखा दिया। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वन, सम एम आर नोट डी। क्या एम को उठा के आप डी में रख सकते हो क्या? अगर बी में रख सकते हो क्या? क्या आप जब आप एम को उठाओगे तो साथ में कौन जाएगा, आपका साथ में डी भी जाएगा। तो मतलब एम आपका बी के अंदर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि डी चला जाएगा और डी जा नहीं सकता। मतलब ऑल की कंडीशन हमारी बन नहीं पाई। जब नहीं बन पाई तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, और सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट आपका सही है, सेकंड और थर्ड आपके रॉन्ग। समझ में आ गया? सम नोट किसी तरीके की दिक्कत, कोई भी दिक्कत है क्या? हो ही नहीं सकती विद्वानों। अपने को बहुत इतने आराम के साथ में चीज़ें करनी है ना कि ये ऐसे आप सेकंड्स में उड़ा सकते हो। आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। यहाँ पे दिया गया सम लैपटॉप आर मोबाइल। आपको सबसे पहले दिया गया सम लैपटॉप को एल लिख रहा हूँ मैं, सम लैपटॉप आर मोबाइल आपका इस तरीके से बना। एंड नो मोबाइल इज बुक, एंड नो मोबाइल इज बुक, देन इस तरीके से किया हमने। क्या हमने डायग्राम बना दिया क्या? बिल्कुल हमने डायग्राम बना दिया। और अब अपने को इसके बेस पे जो कंक्लूजन्स दिए गए हैं सम नोट के, यहाँ पर दोनों ही सम नोट के हैं क्या? बिल्कुल। यहाँ पर सम नोट है, यहाँ पर भी सम नोट है। तो हमें किसको उठा के रखना है, लैपटॉप को उठा के मोबाइल में रखना है। अगर हमने रख दिया तो कंक्लूजन गलत है, नहीं रख पाए तो अपना कंक्लूजन सही है। तो यहाँ पर लैपटॉप को उठा के क्या आप मोबाइल में किस में रख सकते हो, मोबाइल में रख सकते हो कि बिल्कुल रख सकते हो। लैपटॉप को उठा के आप मोबाइल पॉसिबिलिटी में, अगर आपको सम दिया जाए, सम ए आर बी दिया जाए तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू होता है। तो लैपटॉप को उठा के मोबाइल में रख सकते हो। कब बना कर रखा है उसने, सम दे रखा है, ऑल बना सकते हो। जब रख दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका सेकेंड वन क्या कहता है कि सम मोबाइल आर नॉट लैपटॉप, ये अपने को दिया गया है। तो क्या सारे के सारे मोबाइल को आप लैपटॉप में उठा के रख सकते हो क्या? मोबाइल भी लैपटॉप में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चला जाएगा तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। तो दोनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर इधर और नहीं बनाना है, क्योंकि आपका मोबाइल लैपटॉप वो तो हो गया है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, या फिर आपका सम प्लस नो का पेयर बनता है। तो यहाँ पर सम प्लस नो का पेयर नहीं बनेगा। तो ये आप निश्चिंत रहे। तो इसका बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपने को कुछ और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सम नोट आपका क्लियर हो जाएगा ना, पॉसिबिलिटी हमने पढ़ लिया, सम नोट पढ़ लिया। आगे की तरफ करते हैं, अब पढ़ते हैं ओनली की चीज़ें। ओनली को सबसे पहले आप समझो। मैंने उस टाइम भी आपको वहाँ पर बताया था जब हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। यहाँ पर वापस बता रहा हूँ कि डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया गया, ओनली ए आर बी। इसको आप रीड कैसे करोगे, आप इसको रीड इस तरीके से करोगे
कि आपका ऑल बी आर ए, और ऑल बी आर ए का डायग्राम आपका कैसे बनता है, यहां पर कुछ इस तरीके से बनता है। यहां पर ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम को समझते हैं। केवल भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती हैं, केवल भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती है। इसका मतलब जितनी साड़ी पहनी जाती है इस दुनिया में वो कौन पहनती है, भारतीय महिलाएं। तो केवल ए ऐसे हैं जो बी है। इसका मतलब बी केवल और केवल किसके साथ है, ए के साथ, और किसी के साथ में है ही नहीं आपका। ठीक है जी, जितना भी है वो सिर्फ ए का है, इसके अलावा किसी और का नहीं है। तो बी के साथ में और कोई रिलेशन नहीं बना सकता। डेफिनेट केस में तो आपका समझिए, और पॉसिबिलिटी में अगर आपको कोई बी के साथ में रिलेशन बनाने के लिए कहता है तो अपने को क्या करना है, गलत करना है। क्यों कर रहे हैं अपन गलत, क्योंकि बी केवल और केवल किसके साथ में, ए के साथ में। अब अगर आप इसकी कंडीशंस अगर आप चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है। यहाँ पर सबसे पहले अपने को डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। डायग्राम बनाएंगे तो ओनली ए आर बी अपने को दिया गया है, तो इसको आप रीड कैसे करोगे, ऑल बी आर ए। और ऑल बी आर ए का अगर आप डायग्राम बनाते हो तो ऑल बी आर ए का डायग्राम इस तरीके से बनाओगे। तो चलिए बी आपका ऐसा हो गया जो केवल और केवल किसके साथ में, ए के साथ में है। सम ए आर डी, ए का कुछ पार्ट किस में जाएगा, डी में, एंड सम डी आर एम, तो डी का कुछ पार्ट किस में जाएगा, एम के अंदर। ए किसी के साथ रिलेशन बना सकता है, लेकिन बी आपका किसी के साथ में रिलेशन नहीं बनाएगा, वो तो केवल और केवल किसके साथ में, ए के साथ में। सबसे पहले नो बी इज डी, कोई बी डी नहीं है। सही बात है कि गलत बात है, एकदम करेक्ट है। अब आपको लगेगा इस सर पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, ओनली ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में आता है। क्यों, क्योंकि वो तो केवल एक के साथ ही बनाता, बाकी साथ नहीं बनाता, तो मतलब ऑलरेडी उसके अंदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव है आपका, राइट। तो यहां पर क्या दिया गया, नो बी इज डी। क्या बी और डी का कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सही बात है, क्यों, क्योंकि बी तो केवल और केवल किसके साथ में, ए के साथ में। तो नो बी इज डी अपने को कंफर्म कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि मैं केवल और केवल सोमवार को नहा के आता हूँ, ये समझ लीजिए। मतलब ये कहीं पे भी यहाँ पे एग्जांपल सेट नहीं होगा, मतलब मेरे नहाने से इसका, पर ठीक है, चलिए आपकी हंसी के लिए, आपकी खुशी के लिए आप समझ के रख लो कि अगर मैं केवल सोमवार को नहाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 100% आपका मैं अदर डेज जो है वो नहीं नहाता। तो इसी प्रकार यही है ना कि बी केवल ए के साथ में तो किसी और के साथ में नहीं है, तो यहाँ पे नो बी इज डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नो एम इज बी, तो बी और किसी के साथ में नहीं बनाएगा, सही बात है, तो नो बी इज एम। सम बी बीइंग एम इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप किसी भी कंडीशन में बी का कुछ पार्ट एम में लेके जा सकते हो, नहीं जा सकते ना जी। यहाँ पर क्या दिया गया, ओनली ए आर बी, मतलब ऑल बी आर ए, यानी कि बी केवल और केवल किसके साथ में, ए के साथ में, तो एम के साथ में रिलेशन नहीं बनाएगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज, क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये था आपका ओनली का। जब ओनली की चीज़ें जब बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से बनाना पड़ेगा, इसी तरीके से डील करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन ओनली ए फ्यू। ओनली ए फ्यू की चीज़ें भी अपनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया गया। अब इसका डायग्राम अपने को और सीखना है। यहाँ पर ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका डायग्राम आप क्या बनाओगे। यहाँ पर डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इस तरीके से डायग्राम बनाना है। इसका मतलब आपका क्या होता है, जब कभी भी अगर आपको आता है ओनली ए फ्यू ए आर बी, इसका मतलब है दो। यहां पर दो मतलब ये है कि सम ए आर बी तो अपना है ही है, इसलिए क्या करा, ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल फ्यू है, मतलब केवल ए का कुछ हिस्सा आपका किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। और सेकंड वन आपका क्या है, सम ए आर नॉट बी। तो दोनों चीजें एक साथ बताता है ओनली ए फ्यू ए आर बी। क्या बताता है, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। तो सारा का सारा ए आपका कभी भी बी नहीं होगा, ए का कुछ हिस्सा बी में रहेगा बट पूरा नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है, किसके कंडीशन के साथ में, बेस्ड ऑन ओनली ए फ्यू वाली कंडीशन के अंदर, राइट। क्लियर हो गया ना। इस लाइन का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इन वर्ड्स का अगर मतलब समझ में आ जाता है तो फिर ये चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इसी तरीके की चीज़ें करी हैं पूरे स्लोगिज्म में। और देखो मैंने आपको एक चीज़ का वादा किया है कि अगर आप इन वीडियोस को एक बार देख लेंगे, अगर मन से, देखो ऐसे तो चला के तो आपका कोई देख सकते हैं, अगर आपने मन से देखे ना, यकीन करो आप स्लोगिज्म में मास्टर बन जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया अपना, ठीक है जी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे पहले ओनली ए फ्यू ए आर बी अपने को दिया गया। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम अगर बनाया तो ओनली ए फ्यू ए आर बी का डायग्राम इस तरीके का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कुछ हिस्से इस तरीके के होते हैं कि कुछ है और कुछ नहीं है। सम बी आर वाई, तो बी का कुछ हिस्सा आपका किस में है, वाई के अंदर है। नो वाई इज जेड, तो वाई का कोई भी पार्ट आपका किस में नहीं है, जेड के अंदर नहीं है। और यहाँ पे आपका सारे के सारे पॉसिबिलिटी के आपके पूछे, ओनली ए फ्यू की चीज़ें
पूछी जाती है तो उसको उसी तरीके से डील करना है। यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया गया, ऑल ए कैन बी बी। क्या सारे के सारे ए आपके बी बन सकते हैं? क्या कभी नहीं बन सकते। इसको रोंग कर दो। क्यों? क्योंकि ओनली ए फ्यू ए आर बी है, केवल कुछ ही ए आपके ऐसे हैं जो आपके बी हैं, सारे के सारे नहीं है। तो यही तो कह रहा है। अब ये कह रहा है कि सारे के सारे ए को बना दो, नहीं बना सकते यार। मैं कहूँ कि केवल कुछ ही भारतीय ऐसे हैं जो कि आपके ऑनेस्ट है, तो सारे के सारे नहीं हो सकते, सीधी सी बात है। ये हो गया। ऑल बी कैन बी ए। अब देखो जी, आप ऐसा समझो कि ये आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। अब ओनली ए फ्यू ए आर बी, केवल कुछ लड़के इस क्लास, ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, इस क्लास के कुछ लड़के इस क्लास में जा सकते हैं, केवल कुछ, ओनली फ्यू, राइट, है ना, सारे नहीं जा सकते। तो मतलब ये तो सारा ऑल इधर से इधर नहीं बन सकता, लेकिन इसके लिए थोड़ी ना मना किया है, बी वाले के, बी वाले तो इसमें आ ही सकते हैं। तो इसका मतलब ओनली ए फ्यू ए आर बी में ऑल ए कैन बी बी, ये आपका रॉन्ग होता है, बट ऑल बी कैन बी ए, वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो तो आपके आ ही सकते हैं, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है जी, समझ में आया? आगे की तरफ मूव करो। ऑल बी कैन बी जेड, क्या सारे के सारे बी जेड हो सकते हैं क्या? अगर आप सारे के सारे बी को उठाओगे तो साथ में कौन जाएगा, वाई भी तो जाएगा। क्या वाई आपका जेड में जा सकता है? क्या नहीं जा सकता, मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वन आपका क्या है, ऑल जेड कैन बी बी, क्या सारे के सारे जेड आपके बी हो सकते हैं? ये तो हो ही सकते हैं। जेड आपका यहाँ पे रखा जाएगा, किसके टच नहीं होना चाहिए, वाई के, वाई के टच नहीं किया, हमने बना दिया, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये था आपका ओनली ए फ्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो चीज़ों को गलत कर बैठेंगे। तो अब हमें थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। यहाँ पर जो आपको दिया गया इसको हम समझते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या रखा है, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर ओनली भी रखा है और ओनली ए फ्यू भी रखा है, ताकि आप दोनों को, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनेगा ओनली ए फ्यू का मिक्स कंबाइंड फॉर्म में आएगा और वो आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, और उस कंडीशन में हम परेशान तो होना ही नहीं चाहते आपका किसी भी कंडीशन के अंदर। तो चलो यहाँ पर क्या दिया गया, ओनली ए फ्यू टेडी आर वाइट, ओनली ए फ्यू टेडी आर वाइट है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं टेडी, राइट, और वो आपके ओनली ए फ्यू है, तो ये लीजिए आपका क्या बन गया, वाइट बन गया। लेकिन ओनली ए फ्यू का डायग्राम जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, ये कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ टेडी है और कुछ नहीं है। सम डोल आर वाइट एंड सम डोल आर आपके क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, ये लीजिए। एंड ओनली डोल आर रेड, ओनली डोल आर रेड, मतलब ओनली की चीज़ों को किस तरीके से पढ़ते हैं, रिवर्स में पढ़ते हैं, यानी कि ऑल रेड आर डोल। तो रेड आपका किस में चला जाएगा, डोल के अंदर, लेकिन वो केवल और केवल किस में रहेगा, डोल के अंदर रहेगा, रेड इसके अलावा किसी और में नहीं आएगा। एंड ऑल टॉय आर आपके क्या है, टेडी, तो सारे के सारे टॉय को अपने को किस में रखना है, टेडी के अंदर रखना है। ये लीजिए जी, आपका बन गया काम और हो गया काम। अब अपने को क्या दिया गया है, कंक्लूजन्स को पढ़िए, चीज़ों को करिए और देखते जाइए। यहाँ पे दिया गया नो वाइट इज रेड, इज इट ट्रू और नॉट, तो वाइट और रेड का आपका क्या बनेगा, नो ही बनेगा। क्यों? क्योंकि रेड केवल और केवल किसके साथ में आएगा, डोल के साथ, क्योंकि क्या दिया गया, ओनली डोल आर रेड, केवल डोल ही ऐसा है जो रेड के साथ में है, इसके अलावा रेड के साथ में कोई और नहीं है। इसका मतलब ये आपका सही है, नो वाइट इज रेड। इसके बाद में क्या, ऑल टेडी आर वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप सारे के सारे किसके, टेडी को उठा के क्या आप व्हाइट में रख सकते हो? कभी नहीं रख सकते। अगर आप रख दोगे तो ओनली ए फ्यू टेडी आर व्हाइट, ये तो स्टेटमेंट का अपोज करेगा। अपने को दिया गया कि केवल कुछ ही टेडी आपके व्हाइट में जा सकते हैं, ये कह रहा है कि सारे को लेके जाओ, कैसे लेके जाएं, हमारे बस की बात नहीं है, स्टेटमेंट बना कर रहा है तो मतलब गलत करो। इसके बाद में क्या है, ऑल डोल आर व्हाइट इज द पॉसिबिलिटी, क्या सारी की सारी डोल को उठा के आप व्हाइट में रख सकते हो? क्या नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डोल को उठा के अगर आप व्हाइट में रखोगे तो साथ में कौन जाएगा, रेड, बट रेड तो नहीं जा सकता आपका, रेड तो केवल और केवल डोल के साथ में रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब केवल और केवल आपका कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, पहला कंक्लूजन सही हुआ। समझ में आ गया ये भी चीज़। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को जो दिया गया वो आप पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स दिया गया है, तो यहाँ पर ST मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, तो ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स आप समझ जाइएगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया, ओनली ए फ्यू गर्ल्स आर इंडियन, केवल कुछ ही गर्ल्स आपकी क्या है, इंडियन है, तो ये लीजिए केवल कुछ गर्ल्स आपकी इंडियन हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ पे सम नोट और सम प्लस सम नोट दोनों बनते हैं ओनली ए फ्यू में। इसके बाद में क्या दिया गया, सम इंडियन आर कश्मीरी एंड सम इंडियन आर कश्मीरी, ये लीजिए। एंड नो कश्मीरी इज इलिटरेट एंड नो कश्मीरी इज इलिटरेट आपका अगर दिया गया है तो ये लीजिए, ये आपका हो गया। कश्मीरी और इलिटरेट के बीच में आपका क्या है, नो का है। चलिए अब अपन बनाते हैं और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया कंक्लूजन, नो इंडियन इज इलिटरेट। इंडियन और इलिटरेट का आपको कोई जानकारी दी क्या? अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी क्या भाई? नहीं दी तो हम बताने वाले कौन होते हैं, गलत कर दो।
ठीक है जी। इसके बाद में ऑल गर्ल्स कैन बी स्टूडेंट, सारी की सारी गर्ल्स आपकी स्टूडेंट हो सकती है क्या? देखिए बिल्कुल हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज़ आपको, क्योंकि ऑल स्टूडेंट आर गर्ल्स, यानी कि मैंने क्या बताया था, अगर आपको जब कभी भी ऑल ए आर बी अगर दिया जाता है तो ऑल बी कैन बी ए आपका क्या होगा, 100% ट्रू होगा, क्योंकि ये आपका दोनों का सर्कल क्या बन सकता है, एक ही बन सकता है। इसका मतलब ये सेकंड ठीक है। और आपका सम इंडियन आर नोट इलिटरेट, सम नोट का है, सम नोट का अगर आपका आता है तो किस तरीके से चेक करते हैं हम, इंडियन को उठा के किस में रखते हैं, इलिटरेट में। क्या सारे के सारे इंडियन को इलिटरेट में लेके जा सकते हो क्या? अगर आप इंडियन को उठाओगे तो साथ में कौन जाएगा, कश्मीरी। क्या कश्मीरी इलिटरेट के साथ में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब आप नहीं बना सकते ऑल, और जब ऑल नहीं बना सकते तो आपका सम नोट क्या होता है, राइट होता है, और ये आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा जी साहब, है ना। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है घबराने की जरूरत। हम इसी तरीके से अगर करते जाएंगे तो चीजों को बहुत अच्छे से उड़ा देंगे। लास्ट क्वेश्चन है अपना पार्ट 3 का। यहां पर क्या दिया गया है, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल अगर अपने को दिया गया है तो सम मैंगो आर एप्पल आप बनाओ, सम मैंगो आर एप्पल, ये लीजिए जी। ओनली ए फ्यू बनाना आर मैंगो, केवल कुछ बनाना आपके ऐसे हैं जो मैंगो है, तो बनाना मैं बी ए लिख रहा हूं, कुछ है तो इसका मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि ओनली ए फ्यू आपका आ चुका है, राइट। ऑल एप्पल आर लीची, एंड ऑल एप्पल आर आपके क्या है, लीची है, तो चलिए ये आपका लीची बन गया। एंड नो लीची इज ग्वावा, एंड नो लीची इज आपके क्या है, ग्वावा, तो ये आपका बन गया। ठीक है जी, आपके सामने आपका क्या बन गया है, डायग्राम बन गया। मैं ये चाहूँगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग करें, एज ए होमवर्क रखें, क्योंकि मैंने डायग्राम तो बना दिया, अब आप तो केवल कंक्लूजन देखना है। ये लीजिए आपके सामने कंक्लूजन है। और अगर आपको वीडियो, अगर आपको ये पसंद आ जाए तो एक छोटा सा ये लाइक वाला बटन होता है ना, इसको दबाओ यार। जितना दबाओगे उतना मोटिवेशन मिलेगा, उतना बेहतर तरीके से मैं काम कर पाऊंगा। मिलेंगे नए पार्ट में अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ नई बातें करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।